बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं एडवोकेट इसरार अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी मालूमात फराहम की जाएंगी और कोशिश ये की जाएगी कि आपको इंतहाई आसान अल्फाज में कानून के बारे में बताया जाए ताकि आप उसको बआसानी समझ सकें। तो नाज़रीन, आज जिस मौजू के बारे में आपसे बात करेंगे वो है दावा वापसी समान जहेज़। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि दावा वापसी समान जहेज़ क्या होता है और ये दावा कौन दायर कर सकता है और इस दावा के दायर करने की क्या वजूहात हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है और अदालतें समान जहेज़ का दावा कितना डिग्री करती हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, दावा वापसी समान जहेज़ की जो तारीफ़ है वो ये है कि दुल्हन के वालिदैन दुल्हन को जो शादी के मौका पर सामान ख़रीद कर देते हैं और जो दुल्हन के रिश्तेदार हैं जो तोहफ़े तोहफ़े उसको देते हैं और इसी तरह जो दूल्हा के रिश्तेदार हैं जो तोहफ़े तोहफ़े दुल्हन को देते हैं, ये सब दुल्हन की मलकियत होता है और इसी को समान जहेज़ कहा जाता है। अब नाज़रीन, हमारे माशरे में ये रिवाज है कि हर अमीर से अमीर शख्स और गरीब से गरीब शख्स अपनी बेटियों को अपनी हैसियत से बढ़कर समान जहेज़ देते हैं। अब नाज़रीन, समान जो दावा समान जहेज़ दायर किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि खामिद से नाचाकी की सूरत में या जो है शादी के दौरान भी, मतलब अगर शादी कायम है, खामिद से नाचाकी हो गई है तो शादी के दौरान भी ये दावा दायर किया जा सकता है। और तलाक़ की सूरत में भी ये दावा दायर किया जा सकता है कि अगर तलाक़ हो जाती है बीवी को तो फिर भी वो जो है ये समान जहेज़ का दावा दायर करके फैमिली कोर्ट में अपना समान जहेज़ वसूल कर सकती है। अब नाज़रीन, दावा वापसी समान जहेज़ को डिग्री कराने में और उसको साबित करने में किन चीज़ों की अहमियत है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, दावा वापसी समान जहेज़ फैमिली कोर्ट में जो साबित करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो है फ़हरिस्त समान जहेज़। अब नाज़रीन, फ़हरिस्त समान जहेज़ क्या है ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फ़हरिस्त समान जहेज़ दरअसल वो फ़हरिस्त है और वो लिस्ट है जो दुल्हन शादी के वक्त जो है शादी के मौका पर तैयार करती है। यानी जो समान जहेज़ उन्होंने ख़रीदा होता है उस समान जहेज़ की वो दुल्हन जो है वो फ़हरिस्त जो है वो लिस्ट तैयार करती है। उस लिस्ट पे समान जहेज़ की तफसील लिखती है और साथ ही उस समान जहेज़ की जो मालियत है, कीमत है, वो लिखती है। और लिस्ट के नीचे जो है दुल्हन अपने साइन करती है और अपने गवाहों के साइन कराती है और दूल्हा के भी साइन करवाए जाते हैं और दूल्हा के गवाहों के भी साइन उस लिस्ट पर करवाए जाते हैं। और लिस्ट के जो ऊपर जो है उस एक डेट, उसकी जिस डेट को ये समान जहेज़ की लिस्ट तैयार की जाती है वो डेट भी डाली जाती है। और ये जो लिस्ट जो दुल्हन की तरफ से तैयार की जाती है वो लिस्ट जो है उसकी कापी निकाह रजिस्ट्रार को मुहैया की जाती है। निकाह रजिस्ट्रार उसको निकाहनामा के मुतलका कॉलम में दर्ज करता है और निकाह रजिस्ट्रार उस समान जहेज़ की लिस्ट की जो कापी है वो निकाहनामा के साथ लफ करता है। तो अब नाज़रीन, ये जो लिस्ट जो कि शादी के मौके पर तैयार की गई है, ये लिस्ट अगर हम समान जहेज़ के दावे में फैमिली कोर्ट में पेश कर देते हैं तो नाज़रीन इसकी बड़ी अहमियत है और इसके दावा डिग्री होने में इसका बड़ा अहम किरदार है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये है कि जो समान जहेज़ ख़रीद कर घर में रखा गया है शादी के मौका पर, तो नाज़रीन उसकी वीडियो बनानी चाहिए। दूल्हा दुल्हन जैसे बैठे होते हैं तो साथ ही जो समान जहेज़ वगैरह जो होता है उसकी वीडियो जो है ना ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि वीडियो जो है वो भी हम सबूत के तौर पे अदालत में पेश कर सकते हैं। इसकी बड़ी अहमियत है। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो चीज़ अहम है वो है रसीदात समान जहेज़। अब रसीदात क्या है नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। रसीदात दरअसल जो दुल्हन या दुल्हन के वालिदैन या दुल्हन के रिश्तेदार जो समान जहेज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं बाज़ार में, जो दुकानदारों से वो सामान जिन दुकानदारों से वो सामान जहेज़ ख़रीदते हैं, तो वो दुकानदार उनको उन सामान जहेज़ उस सामान की लिस्ट वो देते हैं, रसीद देते हैं। उन रसीदों को संभाल कर रखना चाहिए, उन रसीदों को ज़ाया होने से बचाना चाहिए, क्योंकि वो रसीदें जो है दावा वापसी समान जहेज़ में बहुत अहमियत की हामिल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रसीद होती कैसे है। नाज़रीन, जब हम एक सामान ख़रीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार उस सामान की रसीद हमें देता है। उस रसीद पे जो सामान हमने ख़रीदा है वो लिखता है कि क्या सामान ख़रीदा गया और उस सामान की मालियत भी उस रसीद पे, कीमत भी लिखता है कि कितनी कीमत का ये सामान है। फिर वो दुकानदार जो है अपना नाम भी उसका लिखा होता है, दुकान का नाम भी उस रसीद पे लिखा होता है
और दुकानदार की स्टैंप भी जो है ना उस रसीद पे वो स्टैंप लगा के देता है, और उस पर वो डेट भी, जिस डेट को हम रसीद जो है ना वो सामान जहेज़ ख़रीद रहे हैं उस रसीद पे वो डेट भी जो है तहरीर करता है। तो ये जो रसीदात हैं नाजरीन, ये रसीदात जो है सामान जहेज़ के दावे में बड़ी अहमियत की हामिल है। और इसी तरह नाजरीन, जो रिश्तेदार जो है सामान जहेज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, उन रिश्तेदारों को अगर गवाही के तौर पे बतौर गवाह अदालत में अगर हम पेश कर देते हैं सामान जहेज़ के दावे में, तो उनकी गवाही की बड़ी अहमियत है। और इसी तरह जिन दुकानदारों से हमने सामान ख़रीदा है, अगर वो दुकानदार भी हम बतौर गवाह फैमिली कोर्ट में पेश कर देते हैं, तो इनकी भी बड़ी नाज़रीन अहमियत है। इसी तरह नाज़रीन, जो वालदैन की माली हैसियत है, जो दुल्हन के जो वालदैन हैं उनकी माली हैसियत को साबित करना जो है निहायत अहम है। जैसे कि अगर एक दुल्हन है, उसके जो वालदैन हैं कोई कारोबारी लोग हैं या कोई ज़िम्मेदार लोग हैं, तो अगर उनका कोई ज़मीन की मलकियत का सबूत वो सामान जहेज़ के दावे में पेश कर देते हैं कि जी हमारी इतनी ज़मीन है, या इसी तरह दुल्हन के वालदैन अगर कारोबारी हैं तो कारोबार को कोई दस्तावेजी सबूत पेश कर देते हैं, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उनके वालदैन तो उनका कोई पे स्लिप वगैरह पेश कर देते हैं। यानी अपनी माली हैसियत को अगर एक दुल्हन जो है अपने सामान जहेज़ के दावा में अपनी माली हैसियत को जो है वो और अपने वालदैन की माली हैसियत को साबित कर देती है, तो उस लेवल के मुताबिक फिर उसका दावा फैमिली कोर्ट डिग्री करती है। और दूसरी तरफ अगर जो दुल्हन है या जो बीवी है वो अपने वालदैन की माली हैसियत साबित करने के लिए कोई जो है ना सबूत पेश नहीं करती या कोई दस्तावेज़ पेश नहीं करती, तो फिर नाज़रीन उस लेवल के हिसाब से फैमिली कोर्ट उनका दावा डिग्री करती है। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।